आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9 मैट्रिक दोनों क्लासेस में सेट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट, सेट्स में कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है ना। प्रोडक्ट का नाम आपने नॉर्मली सुना है, मल्टीप्लाई को प्रोडक्ट कहा जाता है। किसको कहा जाता है? क्या कहा जाता है? प्रोडक्ट। मल्टीप्लाई को प्रोडक्ट कहा जाता है। तो प्रोडक्ट होता है अलजबरा के अंदर और मल्टीप्लाई होता है अरिथमेटिक के अंदर। ये थोड़ा सा फ़र्क है दोनों चीज़ों में। तो कार्टेशियन का मतलब जो है कि दो सेट्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। वैसे कार्टेशियन का मतलब कुछ और होता है मैथ्स में, ठीक है। तो यहाँ दो सेट्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हमने प्रोडक्ट का नाम दिया है, क्योंकि मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ही होता है। तो मल्टीप्लाई को हमने पूरा नाम यहाँ पर सेट्स के अंदर कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हुआ है, ठीक है भाई। तो ये कौन से सवाल हैं, क्या नाम है? कार्टेशियन क्या नाम है? कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है ना। इसको सॉल्व करते हैं। अब सवाल मेरे पास ये है कि अगर ए सेट मेरे पास ABC है और B 1 2 है, तो साबित कीजिए कि A क्रॉस B का आंसर बराबर नहीं होगा, क्रॉस लगा हुआ है, बराबर नॉट इक्वल्स टू, बराबर नहीं होगा किसके? B क्रॉस A के, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ये नॉट इक्वल्स है, उसके लेफ्ट हैंड साइड पर है और वो राइट हैंड साइड पर है। तो पहले हम लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड पर मेरे पास क्या है? A क्रॉस B। A क्रॉस B की वैल्यू मैंने यहाँ पर निकालनी है। तो पहले मेरे पास A लिखा हुआ है, तो मैं किसका बॉक्स बनाऊंगा? A का। तो A के बॉक्स में क्या है डब्बे में? ABC। फिर उसके बाद क्या लगा हुआ है? क्रॉस, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है ना। क्रॉस लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे, ठीक है। फिर क्या लिखा है? B। तो B के नंबर क्या है? 1 and 2। 1 and 2। अब मल्टीप्लाई करने का, यानी प्रोडक्ट निकालने का तरीका क्या होता है? इसमें हम ऑर्डर पेयर बनाते हैं। ऑर्डर पेयर छोटे ब्रैकेट के अंदर बनाए जाते हैं। पहले वाले नंबर के साथ दूसरे ब्रैकेट में जितने नंबर हैं उन सबको लिखेंगे, फिर इसके दूसरे वाले के साथ उन्हें लिखेंगे, फिर उसके तीसरे वाले के साथ उन्हें लिखेंगे। देखें किस तरह। पहले क्या है? इसका पहला क्या है? 1। तो A के साथ आ गया 1, फिर मैं A के साथ लिखूंगा 2। अब पहले ब्रैकेट के पहले नंबर के साथ दूसरे ब्रैकेट के सारे नंबर आ गए, A1 और A2। अब इस A को छोड़ देते हैं, अब B को लेते हैं, B1 B2। फिर उसके बाद C है C1 और उसके बाद C2। तो ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। ये हो गई लेफ्ट हैंड साइड। अब कैलकुलेट करते हैं राइट हैंड साइड, ठीक है। टेकिंग राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड जब लेंगे तो ये मेरे पास है राइट हैंड साइड B क्रॉस A, ठीक है। दो सेट्स को मल्टीप्लाई करना कार्टेशियन प्रोडक्ट है, लेकिन यहाँ मैं कहूँगा B क्रॉस A, ठीक है। B इंटू A, B क्रॉस A। अब पहले मेरे पास B सेट है, तो B में मेरे पास वैल्यूज़ हैं 1 2। फिर उसके बाद यहाँ क्रॉस लगा हुआ है, तो मैंने लगा दिया क्रॉस। फिर यहाँ A लिखा हुआ है, तो A की वैल्यूज़ हैं मेरे पास A B C। अब इनको भी अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो सेम एज मैं इसी तरह मल्टीप्लाई करूँगा कि B क्रॉस A। अब इस सेट का जो पहला नंबर है वो इन सब के साथ आएगा, ब्रैकेट 1 A 1 B 1 C। फिर उसके बाद जो है मेरे पास फिर उसके बाद 2 है, 2 के साथ A, 2 के साथ B और 2 के साथ C। तो देखें 2 के साथ A, 2 के साथ B, 2 के साथ C। ये हो गई राइट हैंड साइड। तो अब देखें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर मेरे पास क्या है? A1 A2 B1 B2 C1 C2। और राइट हैंड साइड का क्या है? 1A 1B 1C 2A 2B। क्या ये एक जैसे हैं? नहीं। यही बात प्रूफ करनी थी। सबसे आसान सवाल है, कुछ भी आ जाए, साबित यही करना है कि बराबर नहीं है, ठीक है ना। तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो आप नीचे इस बात को लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड डू नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है ना।
आप नीचे लिखिएगा, बस यहाँ पर इस तरह लिख लेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड डू नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, फिर आप लिख लें हैंड्स प्रूव्ड। ठीक है, तो ये आज का हमारा पहला सवाल हुआ। कॉपी कीजिए इसको, पॉज करो। अच्छा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2015 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ये ए की वैल्यू है ABC और B की वैल्यू XY। अब ये इसमें कह रहा है बाइनरी रिलेशंस निकालिए। क्या निकालें? बाइनरी रिलेशंस। तो बाइनरी रिलेशंस का मतलब ये है कि इन दोनों का क्रॉस ही निकालना है, A क्रॉस B। ठीक है ना। तो जब भी बाइनरी रिलेशन कहेगा तो जो भी दो सेट्स दिए गए होंगे तो सबसे पहले हम उन दोनों को पहला स्टेप में मल्टीप्लाई कर लेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट उनका निकाल लेंगे। ये बात की है कि हम ये बाद में देखेंगे कि उसके बाद रिलेशन निकालने कैसे हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास जो होगा, हम क्या निकालेंगे, A क्रॉस B। A की वैल्यू मेरे पास क्या है, ABC। फिर ये क्रॉस लगा हुआ है तो क्रॉस लगा देंगे। फिर मेरे पास B है तो B की वैल्यू X और Y। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट जो मैंने निकालना है, प्रोडक्ट का तरीका मेरे पास A क्रॉस B का, A के साथ X, A के साथ Y, B के साथ X, B के साथ Y, C के साथ X और C के साथ Y। AX AY। सर B इंटू A नहीं कर सकते? नहीं, B इंटू A नहीं कर सकते। पहले सेट का पहला एक, ये जो है ना, ये ऑर्डर पेयर कहलाता है। ऑर्डर पेयर यानी जो हमारे पास ये A और X, ये जो हमने लिखा है, दिस इज कॉल्ड ऑर्डर पेयर। अब आपसे पूछ सकते हैं कि ऑर्डर पेयर क्या होता है। तो ऑर्डर पेयर जो होता है उसमें दो नंबर होते हैं। फर्स्ट नंबर बिलोंग टू फर्स्ट सेट और सेकंड नंबर बिलोंग टू सेकंड सेट। सो दिस इज कॉल्ड ऑर्डर पेयर। ठीक है ना। तो इसलिए हम एक यहाँ से लेंगे, एक यहाँ से, फिर एक यहाँ से, दूसरा उसका। पहले एक को आप पूरा करेंगे, उसके बाद दूसरे का नंबर आएगा। ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा कि ऑर्डर पेयर भी क्या चीज़ होती है कि पहला नंबर बिलोंग करता है पहले सेट को और दूसरा नंबर बिलोंग करता है दूसरे सेट को। सो दिस इज कॉल्ड ऑर्डर पेयर। तो ये AX हो गया, AY हो गया। अब B के साथ X और B के साथ Y, फिर C के साथ X और C के साथ Y। तो ये हमारे पास A क्रॉस भी आ गया। अब उसने हमसे कहा है फाइंड रिलेशंस, फाइंड रिलेशंस। 10 ईयर में जो इस वक्त सवाल मैंने आपको लिखवाया है, यहाँ पर उसने कहा है कि फाइंड एनी टू रिलेशंस, कोई टू रिलेशन बता दीजिए। तो जब रिलेशन हमने निकालना है तो हम फर्स्ट रिलेशन को R1 का नाम देंगे, ठीक है, और दूसरे रिलेशन को हम देंगे R2 का। लेकिन यहाँ मैं आपको R3 भी निकाल के दिखाता हूँ, 3 रिलेशन आपको निकाल के दिखाता हूँ। अब रिलेशन किस तरह निकाले जाते हैं। फर्स्ट रिलेशन में मैं पहला सेट लिख रहा हूँ, पहला ऑर्डर पेयर, ये मेरे पास जो है फर्स्ट रिलेशन हो गया। ठीक है ना। यानी कोई से भी आप इसके अंदर से पेयर निकाल सकते हैं। दूसरा मैं ये दोनों लिख दूँ, AY BX, और नीचे 3। तीसरा मैं 3 लिख देता हूँ। रिपीट नहीं कर सकते ना? कर सकते हैं रिपीट, BY CX AX BX करके भी लिख सकते हैं और CY। तो ये मैंने 3 रिलेशंस निकाल के लिख लिए। ठीक है ना। तो ये हमारे पास इसका बन गया ऑर्डर पेयर, और ऑर्डर पेयर के साथ जो है वो ये हमने रिलेशंस निकाल लिया। अब इसमें एक छोटी सी चीज़, अगर वो मुझसे ये कहता है कि इस जो रिलेशन आपने निकाला है, इस रिलेशन की रेंज बताइए और इसी रिलेशन का डोमेन बताइए। दो चीज़ें हम निकालते हैं, एक रेंज निकालते हैं और एक डोमेन निकालते हैं। तो ये जो मेरे पास जितने सारे ऑर्डर पेयर्स आए, 1 2 3 4 5 6, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर, ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर, दिस इज कॉल्ड डोमेन। यानी पहले नंबर सारे डब्बों के जो हैं वो डोमेन हैं। तो अगर मैं डोमेन में यहाँ लिखूँ तो पहला नंबर क्या है, A, पहला नंबर A, फिर यहाँ भी A है, A आ गया, फिर क्या है B और C, तो B और C। तो ये मेरे पास हो गई इसकी डोमेन। अब अगर मैं रेंज का हूँ तो रेंज क्या होगी, दूसरा नंबर, सेकंड नंबर। तो X से Y है, X से Y है, X से Y है, तो ये हो जाएगा मेरे पास X और Y। तो ये मेरे पास रेंज हो जाएगी।
ठीक है ना। तो फर्स्ट नंबर ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स दिस इज कॉल्ड डोमेन, एंड सेकंड एलिमेंट या सेकंड नंबर ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर दिस इज कॉल्ड रेंज। तो ये हमारे पास रेंज और डोमेन भी है। और कोई भी आपको सवाल दिया जाए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के बाद जो इसके रेंज और डोमेन बताइए, तो हमने बस ये बात याद रख लेनी है, पहला नंबर जो होता है वो सारे ऑर्डर पेयर के जो है वो डोमेन होते हैं, और सेकंड नंबर जो होते हैं वो रेंज होते हैं। और कोई नंबर रिपीट नहीं करते कि ए 2 दफ़ा है तो 2 दफ़ा ए नहीं लिखना, आपने एक ही दफ़ा लिखना है, ठीक है ना। तो ये हमारा जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट का ये टॉपिक और ये बाइनरी रिलेशंस का ये हमारा पूरा हुआ। अच्छा, अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 2013 क्वेश्चन नंबर 2, और ये भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ए की वैल्यू 1 2 3 4 है, बी की 2 4 5 6 और सी की 2 3 6 8। अब इसमें पहले अब माइनस भी करना है। एक नई चीज़ हमने कर ली है कि माइनस करेंगे और ए माइनस बी करेंगे, बी माइनस सी करेंगे, और उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट इनका निकालेंगे, ठीक है ना। तो पहले सिंपल माइनस करते हैं, ए माइनस बी। अब माइनस का तरीका भी सीख लें जिन्हें नहीं आता या भूल गए। ए माइनस बी, पहले ए है तो क्या आएगा 1 2 3 4, फिर ये साइन आएगा माइनस का, फिर बी है तो 2 4 5 6, ठीक है। ए की वैल्यू ए का बॉक्स आ गया, फिर माइनस आ गया, फिर बी की वैल्यू बी का बॉक्स आ गया। माइनस करने का तरीका हमारे पास ये होता है कि दोनों बॉक्सेस के सेम नंबर्स को हम काट देते हैं, 2 और 4, ये कट गया, और सिर्फ पहले बॉक्स के बचे हुए नंबर माइनस में लिखे जाते हैं, दूसरे बॉक्स के नहीं लिखते, ठीक है। इधर तवज्जो, लिखने का पूरा मौका मिलेगा छपाई का। फर्स्ट बॉक्स के नंबर लिखे जाते हैं, सेकंड बॉक्स के नहीं लिखे जाते। ये फर्स्ट आंसर हो गया। सेकंड क्या होगा हमारे पास, बी माइनस सी, बी की वैल्यू 2 4 5 6, फिर माइनस सी की वैल्यू 2 3 6 8। तो सिमिलर नंबर 2 कैंसिल हो गया और 6 कैंसिल हो गया। और अगेन ये बात रिपीट करें कि 4 और 5 पहला नंबर लिखा जाता है। पॉज कर दो ज़रा। तो ये हमारे पास b माइनस सी की वैल्यू आ गई, 4 और 5, ये दो वैल्यूज़ हमारे पास हो गई, ठीक है। अब ये हमने क्या वैल्यूज़ निकाल ली हैं, a माइनस बी की, a माइनस बी और b माइनस सी। अब दोनों को क्या करेंगे, क्रॉस, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ a माइनस बी की वैल्यू क्रॉस होगी b माइनस सी के साथ। a माइनस बी की क्या वैल्यू है, 1 और 3, फिर ये क्रॉस है, क्रॉस आ जाएगा, और इसकी वैल्यू हमने निकाली 4 और 5। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1 के साथ 4 आ जाएगा, 1 के साथ 5, 3 के साथ 4, 3 के साथ 5। तो a माइनस बी क्रॉस b माइनस सी। तो इसका हमारे पास जो लास्ट स्टेप होगा वो 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, फिर 3 के साथ 4 और 3 के साथ 5। तो ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है ना। इन तमाम सवालों की प्रैक्टिस करें, नेक्स्ट जब आप आएंगे इसका टेस्ट होगा, ठीक।